चलिए प्यारे मित्रों, आज के इस वीडियो में हम लोग किसी भी संख्या को 11 से गुना करने के लिए सीखेंगे। जैसा कि आप लोग देख रहे हो, स्टार्टिंग में क्या है 12 गुना 11। जब इसको गुना करना हो ना दोस्तों, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे एक है लास्ट में, इसको आपको एक लिख देना है इस साइड। उसके बाद क्या है दो है, दो को आपको अलग अलग लिख देना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, जो दो बचा है और एक, दो और एक कितना हो गया 3। तो देखो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया दोस्तों। 12 गुना 11 132 होता है। यदि आप जाके कैलकुलेटर में भी आप चेक कर सकते हो। उसी तरह से यदि 15 गुना 11 दे तो आपको क्या करना है, सिर्फ फिर से एक है ना, एक को अलग लिखना है। उसके बाद 5 है, 5 को अलग लिखना है, ठीक। अब तो क्या करना है, 5 और एक क्या हो गया, अब जोड़ना है इन दोनों को, 5 1 6, तो कितना हो गया 165। उसी तरह से यहाँ पे देख सकते हो 17 गुना 11 है, तो क्या करेंगे बच्चों, एक को अलग लिखेंगे, 7 को अलग लिखेंगे, फिर 7 और एक को जोड़ देंगे, 7 1 8। देखो कितना मस्त जल्दी जल्दी गुना होता है ना। यदि इसी तरह का ट्रिकी वीडियो पाना चाहते हो तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर देना दोस्तों, ठीक है, लाल वाला बटन को दबा दो। अब देखो यहाँ पे 2 और 5 है, मतलब 25 गुना 11 है, तो क्या करेंगे 2 और 5 को आप अलग अलग लिखना है, ठीक है। अब देखो 5 और 2 कितना हो गया 7, ये हो गया क्या हमारा आंसर हो गया, ठीक। उसी तरह से 32 गुना 11 दिया हुआ है, तो आपको क्या करना है, मन ही मन 3 को अलग कर देना है, 2 को अलग कर देना है, ठीक। उसके बाद 2 और 3 को क्या करना है, जोड़ देना है, तो 2 और 3 क्या होगा 5 होगा, ठीक है। तो देखो कितना आसान है, ठीक है। यदि आपको कोई बड़ा संख्या दे दे, उसके बाद कहेगी नहीं आपको 11 से गुना करना है बच्चों, तो आपको क्या करना चाहिए, तो चलिए मैं बताता हूँ। देखो फिर उसी तरह से क्या करेंगे हम लोग, 3 है ना, क्या करना है, इस 3 को और 2 को अलग अलग लिखना है जो लास्ट में है, ठीक है। तो 3 हमारा क्या है, यहाँ पे 3 है, और दूर में हम क्या कर देते हैं 2 लिख देते हैं, ठीक। अब क्या करेंगे, 2 और 5 कितना हो गया 7, ठीक, 7 लिख दिए। फिर उसके बाद क्या हो गया, 5 और 7 कितना हो गया 12, 12 का 2 हासिल 1 हो गया, ठीक है, हमारे पास हासिल बचा हुआ 1। फिर उसके बाद क्या हो गया 7 3 कितना हो गया 7 3 10, 10 और हासिल 1 कितना हो गया 11, ठीक। 11 का 1 हासिल हमारे पास कितना बचा है, 1 बचा है। फिर 3 के साथ कोई संख्या है इधर जोड़ने वाला नहीं है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, जो हासिल जो बचा है वो क्या करेंगे, इसके नीचे में लिख देंगे, ये जो है ना इसके नीचे में हम लोग 1 लिख देंगे। तो कितना हो जाएगा इसका आंसर दोस्तों, जब जोड़ेंगे तो इसको, तो यहाँ पे मैं जोड़ करके मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिख लेता हूँ, कितना हो जाएगा 2 7 2 1 3 1 कितना हो जाएगा 4, इतना हो जाएगा, ठीक। अब देखो ये जो सारे मैथ है इसको मैं नीचे में उतार लेता हूँ, ठीक है। तो जैसे कितना दिया 98 32 है ना, 9832 गुना 11 दिया हुआ है ना। तो इसको करने के लिए क्या करेंगे, फिर से ये जो 9 है और 2 है अलग अलग लिखेंगे, 9 और 2 को हमने क्या किया अलग अलग कर दिया। अब देखो 2 और 3 कितना हो गया दोस्तों 5, 5 को लिख देंगे। फिर क्या गया 3 और 8, 8 3 कितना होगा 11, 11 का 1 हासिल हमारा कितना बचा है 1, हासिल 1 बचा है ना। उसके बाद देखो फिर 8 9 8 कितना हो गया 17, 17 और 1 हासिल है कितना हो गया 18, 18 का 8 हासिल हमारे पास कितना बच गया 1 बचा हुआ, ठीक। अब देखो 9 के बाद इधर कोई संख्या है, जोड़ा जाएगा नहीं जाएगा, तो जो हमारा हासिल बचता है उसको क्या करते हैं हम लोग नीचे में लिख देते हैं, लास्ट के नीचे में। तो कितना हो गया देखो, जोड़ेंगे तो 2 5 1 8 9 1 10, हमारा क्या हो गया बच्चों, ये हो गया हमारा आंसर। उसी तरह से हम लोग ये क्वेश्चन लेते हैं, दूसरा क्वेश्चन कितना है 8753 है ना, 8753 गुना यदि हम लोग 11 करेंगे तो कैसे करेंगे, देखो 8 और 3 जो लास्ट वाला है, ये शुरू वाला और लास्ट वाला दोनों क्या करना अलग अलग लिखना है, 8 और क्या करेंगे 3 लिख देंगे, ठीक है। अब देखो 3 और 5 को जोड़ो कितना होता है 5 3 8, और 5 और 7 कितना हो गया 12 का 2 हासिल 1, 1 हो गया ना, और 8 7 15, 15 और 1 16 का 6 हासिल 1, ठीक है। और फिर इसके बाद कुछ नहीं है, हासिल 1 बचा हुआ है, 8 के साथ हम जोड़ कहीं नहीं सकते हैं, तो हम क्या करेंगे जो हासिल बचता है उसको हम जो लास्ट वाला है संख्या उसके साथ क्या करेंगे जोड़ देंगे। तो क्या होगा देखो 3 8 2 6 9 हमारा क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक। उसी तरह से चलिए हम लोग और एक क्वेश्चन है, जैसे कि आप लोग देख रहे हो 2 क्वेश्चन है, ठीक है। जैसे कि है हमारे पास 7 2 5 3 है इंटू 11 दिया हुआ यही ना। तो देखो अब देखो इसको यदि मान लो यहाँ पे मैं 8 इसको बना लेता हूँ, तो देखो क्या हो जाएगा 7 है शुरू में, लास्ट में कितना है 3,
तो 7 आपको लिखना है, लास्ट में आपको 3 लिख देना है, ठीक। अब इन दोनों को जोड़ो, 8 3 11, 11 का 1, हमारे पास हासिल कितना बच गया, 1 बचा है, ठीक है। हासिल हमारे पास 1 याद रखना है। फिर 8 2 10, 10 और 1 कितना हो गया, 11, 11 का 1, फिर हासिल हमारा क्या बचा है, 1 बचा हुआ है। 7 2 9, 9 और 1 10, 10 का 0, हासिल कितना बचा है, 1, 1 बचा ना। अब लास्ट में और कोई संख्या नहीं है इधर, तो क्या हो जाएगा, वो जो हासिल है वो लास्ट वाला संख्या के साथ जुड़ जाएगा। तो 3 1 1 0 8, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो दोस्तों कुछ इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, गुना करते हैं। तो चलिए और एक लास्ट क्वेश्चन बचा है, इसको भी मैं बना देता हूँ। कितना है, 39 87 ना, 3987 है, ठीक है। गुना 11 इस तरह से दिए तो क्या करना है बच्चों, फिर उसी तरह से 3 और 7 है अलग अलग, 3 और 7 यहाँ पे लिख देंगे। और क्या है, 8 7 कितना हो गया, 15, 15 का 5, हासिल 1, 1 हो गया। और 8 और 9 कितना हो गया, 17, 17 और 1 18 का 8, हासिल कितना हो गया, 1, 9 3 12, 12 और 1 13 का 3, हासिल 1। उसके बाद यहाँ पे कोई संख्या नहीं है, हासिल हमारे पास 1 बचा हुआ है, तो उस 1 को लास्ट में जोड़ देना है। तो क्या हो जाएगा, 7 5 8 3 4, ये हमारा क्या हो गया दोस्तों, आंसर हो गया। आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। यदि अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।